बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना, आप
लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में, कभी पलकों पर, कभी दिल में, कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा,
अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2021 के बाबा के महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने विशेष बहुत अच्छी बातें, हड्डी सेवा करनी है। हड्डी सेवा वास्तव में हड्डियां देने वाली बात नहीं है, जैसा शास्त्रों में गायन है कि दधीची ऋषि ने हड्डियां तक दे दी। लेकिन बाबा हम बच्चों को इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो भगवान ने रचा है उसकी संपूर्णता के लिए हम सब बच्चे बाबा के मददगार हैं। और हड्डी सेवा का अर्थ है दिल से, जिगर से
प्यार से, खुशी से, अंदर ही अंदर ये भावना कि हमारा तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सब सफल हो जाए, उसी को कहते हैं हड्डी सर्विस करना। हमारी एक एक श्वास सेवा में समर्पित हो, बाप के समान प्यार का सागर बनना है। भगवान ही है जिसको हम प्यार का सागर कह सकते हैं। तो कभी भी बच्चों को आवेश में नहीं आना है, मीठा बोलना है, खुश रहना है, सबको राजी भी करना है। हमारे जीवन में दिव्यता हो, श्रेष्ठता हो, मन बुद्धि हमारा समर्पित हो। तन से समर्पित होना आसान है, मन और बुद्धि का समर्पण सर्वश्रेष्ठ समर्पण है। तो आज अभी हम सब प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। जो समय होता है बाबा उसी अनुसार बच्चों को समझाते भी हैं। तो क्या करो, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। प्रश्न है, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? बताइए। आपस में कनेक्शन क्या है और दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? जो लोग सुन रहे हैं वो भी बताएं, आप लोग भी बताइए। कनेक्शन तो है सबका, क्या कनेक्शन लिखिए। क्लास में तो प्रश्न उत्तर होता है ना। तो उत्तर है, दशहरा होना माना रावण खत्म होना। और रावण खत्म होना, रावण खत्म होना, उसके बाद क्या होता है? रावण का अंत हो और सीताओं को छुटकारा मिलना। दशहरा होना माना रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा मिलता नहीं। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है, आत्मा रूपी सीता मुक्त हो जाती है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। तो रामायण, महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। रामायण, महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शमा। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने
जल उठी क्षमा करवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। बाप फरमाते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुमको अब दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते, तुम अब हो ब्राह्मण संप्रदाय, पीछे दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। यह जो रामायण है आज दशहरे पर, जैसे इनका रामायण पूरा होने वाला है परंतु पूरा होता नहीं है। अगर रावण मरता है तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए, परंतु होती नहीं है। हो जाए, रावण का अंत हो जाए, रावण मर जाए सच्चे सच्चे अर्थों में, तो फिर हर वर्ष रावण जलाने की जरूरत नहीं है। तो रावण मरता नहीं तो कथा भी पूरी नहीं होती। छुटकारा होता है महाभारत से। अब यह है समझने की बातें, रामायण क्या है और महाभारत क्या है। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। रामायण और महाभारत दोनों का कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है, फिर यह दशहरा आदि मनाने का नहीं रहता। गीता अथवा महाभारत भी है रावण राज्य को खत्म करने वाले। अभी तो टाइम है, तैयारी भी हो रही है। वह है हिंसक, तुम्हारी है अहिंसक। तुम्हारी है गीता, तुम गीता का ज्ञान सुनते हो, उससे क्या होने का है? रावण राज्य खलास होने का है। वह भल रावण को मारते हैं परंतु राम राज्य तो होता नहीं। अब रामायण और महाभारत है ना, तो महाभारत है रावण को खलास करने के लिए। यह बड़ी गूढ़ समझने की बातें हैं, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। बाप समझाते हैं महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रावण को मारने से रावण राज्य खत्म हो जाता है। उसके लिए तो संगम चाहिए। अब संगम है। अब तुम तैयारी कर रहे हो रावण पर विजय पाने की। इसमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए। वह नहीं कि तीर कमान धनुष बाण से युद्ध होगा। इसमें क्या चाहिए? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए। जैसे दिखाते हैं रावण और राम की युद्ध हुई। यह शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। अभी तुम रावण राज्य पर विजय पाते हो योग बल से। यह हो गई गुप्त बात। 5 विकारों रूपी रावण पर तुम्हारी विजय होती है। किससे? गीता से। गीता माना ज्ञान। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए ना, तो ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना धारणा, ज्ञान माना विवेक, ज्ञान माना समझ मिल जाना कि क्या निर्णय करना है। तो ये बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं यही है सच्ची सच्ची गीता। तो बाबा तुमको गीता सुना रहे हैं, भागवत तो है नहीं,
भागवत में दिखाते हैं कृष्ण चरित्र। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं। तुम जानते हो, जब विनाश होगा, महाभारी लड़ाई लगेगी, उनसे ही रावण राज्य खत्म हो जाएगा। सीढ़ी में भी दिखाया है, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से भक्ति मार्ग हुआ है। यह तुम ही जानते हो। गीता का कनेक्शन महाभारत लड़ाई से है। तुम गीता सुनकर राज्य पाते हो और लड़ाई लगती है सफाई के लिए। तो राज्य भाग्य मिलता है ज्ञान से, और लड़ाई लगती है तो फिर सफाई हो जाती है। बाकी भागवत में चरित्र आदि फालतू हैं। शिव पुराण में कुछ भी नहीं है। नहीं तो गीता का नाम होना चाहिए शिव पुराण। शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। सबसे ऊंची है गीता। गीता सब शास्त्रों से छोटी है और सब पुस्तक बहुत बड़े बनाए हैं। मनुष्य की जीवन कहानी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। तो नेहरू ने शरीर छोड़ा, उनके कितने बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। यह गीता शिव बाबा के वॉल्यूम की कितनी बड़ी होनी चाहिए। परंतु गीता कितनी छोटी है, क्योंकि बाप सुनाते ही एक बात है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को समझो। तो भगवान ने आकर क्या किया? सभी वेदों शास्त्रों का सार आकर समझाया। तो गीता कितनी छोटी है, क्योंकि बाप सुनाते ही एक बात है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को समझो। इसलिए गीता छोटी बना दी है। यह ज्ञान है कंठ करने का। तुमको मालूम है, गीता का लॉकेट बनाते हैं, उसमें छोटे अक्षर होते हैं, को गुटका कहते हैं। अब बाबा भी तुम्हारे गले में लॉकेट पहनाते हैं, त्रिमूर्ति और राजाई का। राजाई माना लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते हैं गीता है 2 अक्षर, अल्फ और बे। यह है गुप्त मंत्र का लॉकेट, मन मना भव। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारा काम है योग बल से विजय पाना। फिर तुम्हारे लिए सफाई भी चाहिए। उसके लिए फिर महाभारत लड़ाई। बाप समझाते हैं कि तुम्हारे योग बल से ही रावण राज्य का विनाश होना है। रावण राज्य कब शुरू हुआ है यह भी जानते नहीं। यह ज्ञान बड़ा सहज है। सेकंड की बात है ना। 84 जन्मों की सीढ़ी में भी इतने इतने जन्म लिए हैं। तो सतयुग कितने वर्ष का, वहाँ कितने जन्म, फिर त्रेता युग कितने वर्ष का, वहाँ कितने जन्म। तो ऐसे 84 जन्मों की सीढ़ी है। कितना सहज है। बाप है ज्ञान का सागर। ज्ञान सुनाते ही आते हैं। तुम सब मुरली के कागज इकट्ठे करो तो ढेर हो जाएं। बाप डिटेल में समझाते हैं। मुरली के कागज इकट्ठे करो तो कितने हो जाएं? घर भर जाए। तो बाबा डिटेल में समझाते हैं। नटशेल में तो कहते हैं अल्फ को याद करो, और ये है कंठ करने की बात। बस बाकी टाइम किसमें लगाते हैं? तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। इसलिए मुख्य बात क्या है? क्या करो? बाप को याद करो
तो सिर पर जो पापों का बोझा है वो हल्का हो। तो सिर पर जो पापों का बोझा है वह याद से ही उतरना है। इसमें मेहनत लगती है। ज्ञान सुनने में तो कोई मेहनत नहीं है। बाबा खूब सुनाते हैं, खूब मुरली सुनते हैं, लेकिन फायदा किस बात में है? याद में। और आगे बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी विघ्न नहीं पड़ेंगे। देह अभिमानी बनने से विघ्न पड़ते हैं। देही अभिमानी बनते हो अंत में, फिर आधा कल्प कुछ विघ्न नहीं पड़ता। यह कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। शुरू से लेकर कितना सुनाते आए हैं, फिर भी कहते हैं सिर्फ अल्फ बे को याद करो बस। बे माना बादशाही। झाड़ का विस्तार है, बीज तो छोटे से छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है। तो ज्ञान तो बाबा कितना सुनाते हैं। बाबा ने कहा मुरलियां इकट्ठी करो तो ढेर हो जाएं, बाकी मुख्य बात क्या है? अल्फ और बे को याद करो। आज दशहरा है ना। अब बाबा समझाते हैं रामायण का महाभारत से क्या कनेक्शन है। रामायण तो भक्ति मार्ग का है, आधा कल्प से चला आता है। गोया अब रावण राज्य चल रहा है, फिर महाभारत आएगा तो रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य शुरू हो जाएगा। रामायण और महाभारत में क्या फर्क है? राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश होना ही है। गीता सुनकर तुम विश्व का मालिक बनने लायक बनते हो। गीता और महाभारत भी है अभी के लिए, रावण राज्य खत्म होने के लिए। बाकी उन्होंने जो लड़ाई दिखाई है वह रॉन्ग है। लड़ाई है 5 विकारों पर जीत पाने की। तुमको बाप गीता के 2 अक्षर सुनाते हैं। कौन से 2 अक्षर? मन मना भव, मध्याजी भव। तो लड़ाई ही है 5 विकारों की, और वहां 10 सिर वाला रावण दिखाते हैं। तो 10 शीश वाला तो कोई मनुष्य हुआ ही नहीं है आज तक। सोचो अगर 10 सिर हो, 20 आंखें हो, 20 कान हो, तो क्या होगा? वो मनुष्य कैसा होगा? कैसे वो अपना जीवन चलाएगा? कैसे बैठेगा? कैसे उठेगा? कैसे सोएगा? तब बाबा कहते हैं कि वो सब रॉन्ग है। गीता के शुरू में और अंत में यह 2 अक्षर आते हैं। बच्चे समझते हैं बरोबर गीता का एपिसोड चल रहा है, परंतु किसको कहेंगे? तो कहेंगे कृष्ण कहाँ है। बाबा की समझानी और भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कितना फर्क है, यह कोई नहीं जानता कि यह रामायण क्या है, महाभारत क्या है। महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु मनुष्य यह समझेंगे नहीं। इसलिए तुम परिचय ही बाप का दो। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो। यह बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं। एक गीता को ही खंडन किया है, वहां भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं रहती है। तो बाबा ने कहा गीता का सभी भाषाओं में प्रचार है, तुम्हारे राज्य में भाषा ही एक होगी। वहां कोई शास्त्र पुस्तक आदि नहीं होगा।
सतयुग में न भक्ति है, न कोई शास्त्र है, न कोई पुस्तक है। वहां भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं रहती है। भारत का ताल्लुक ही है रामायण, महाभारत और गीता से। भगवान तो बच्चों को गीता सुनाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। महाभारत लड़ाई जरूर लगनी चाहिए, जो पतित दुनिया खत्म हो जाए। अब बच्चों को स्वर्ग का वर्षा मिलना है, प्रारब्ध मिलनी है, तो फिर सफाई भी जरूर चाहिए। तो बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी चाहिए, जो पतित दुनिया खत्म हो जाए। गीता से तुम पावन बनते हो। पतित पावन भगवान आते ही अंत में है। कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। काम विकार से कभी हार नहीं खानी है, इससे बहुत नुकसान होता है। विकारों के पिछाड़ी बड़े बड़े नामी ग्रामी मिनिस्टर आदि भी अपना नाम बदनाम करते हैं। काम के पिछाड़ी बहुत खराब होते हैं, इसलिए बाप समझाते हैं। बाबा के पास जवान जवान बच्चे आते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, सारी आयु शादी नहीं करते हैं। फीमेल्स भी होती हैं। नन्स कब विकार में नहीं जाती, परंतु उससे कोई प्राप्ति है नहीं, क्योंकि वो तो अपनी मत से, मन मत से पवित्र रहते हैं। लेकिन उनके पास ज्ञान तो नहीं है ना, समझ तो है नहीं कि क्यों रहते हैं, किसकी आज्ञा से रहते हैं। बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति शादी नहीं करते हैं, लेकिन उससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। यहाँ तो बात है पवित्र बन जन्म जन्मांतर स्वर्ग के मालिक बनने की। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, और अगर एक जन्म पवित्र रह भी गए किसी भी कारण से, तो फिर अगर ज्ञान नहीं है तो जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझा है सिर पर, वो तो उतरेगा नहीं। और जब वो उतरेगा नहीं तो फिर प्राप्ति की कोई बात ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो बात है पवित्र बन जन्म जन्मांतर स्वर्ग के मालिक बनने की। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, वह जब कटे तब स्वर्ग में चलें। यहाँ मनुष्य पाप करते ही रहते हैं। पाप बंद हो और पुण्य का खाता जमा हो, तब तो वर्षा मिले। करके एक जन्म कोई सन्यासी बनते हैं, जन्म तो विकार से लेते हैं। रावण राज्य में विकार बिगर जन्म होता नहीं। पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा। योग बल किसको कहा जाता है, इन सब बातों में बुद्धि चलाते हैं। यह पूछने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा यह पूछने की दरकार नहीं है। भगवान कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, तो भगवान जो सुनाते हैं वो कॉमा फुल स्टॉप सत्य है। बाबा कहते हैं यह पूछने की दरकार नहीं है, और अगर पूछते हैं माना निश्चय बुद्धि नहीं है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा
पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, रावण राज्य ही नहीं तो प्रश्न उठ नहीं सकता। सब साक्षात्कार होंगे, जब बूढ़े होंगे तो यह साक्षात्कार होता है कि जाकर बच्चा बनूंगा, माता के गर्भ में जाऊंगा। तो सतयुग में तो मृत्यु भी एक उत्सव है, दुख नहीं होता क्योंकि पूरी आयु लेकर जाते हैं, और बूढ़े होते हैं तो फिर साक्षात्कार होता है कि अब ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा, माता के गर्भ में जाऊंगा। यह नहीं मालूम रहता कि फलाने घर जाऊंगा, सिर्फ अब छोटा बच्चा बनना है। मोर और डेल का मिसाल है, आंखों से आंसू से गर्भ होता है। तो ये एक उदाहरण है कि मोर कभी विकार में नहीं जाता, वो आंसू से, आंखों के आंसू से गर्भ होता है। पपीते के झाड़ में भी एक मेल एक फीमेल का झाड़ होता है, एक दो के बाजू होने से फल देते हैं। यह भी वंडर है। अब ये उदाहरण के रूप में चीजें हैं। जब जड़ चीजों में भी ऐसा है तो चैतन्य में, सतयुग में क्या नहीं हो सकता है। यह सब डिटेल आगे चलकर समझ में आ जाएगा, इसका भी साक्षात्कार होगा जब समय नजदीक आएगा। लेकिन बाबा तो कहते बच्चे क्या करो, पहले तो बाबा की श्रीमत पर चलो, फिर धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आने लगेंगी। और सीधे ही प्रश्न करे
तो स्वच्छ बुद्धि में ही तो ये ज्ञान ठहरेगा, और बुद्धि ही स्वच्छ नहीं है, निश्चय ही नहीं है, तो फिर ये बातें भी समझ में नहीं आएंगी। तो मुख्य बात है तुम बाप को याद कर, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, वर्षा तो ले लो। बाकी तो सतयुग की जो रीति रस्म होगी वो वहां होगी ही, फिर वहां की रस्म जो होगी सो देखेंगे। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता? जब है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां विकार है ही नहीं। देवताओं के आगे जाकर भी गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, आप पवित्र मैं अपवित्र। तो फिर वहां क्या नहीं हो सकता योग बल से? ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, फिर कोई बात में जवाब पूरा नहीं मिला तो गिर पड़ते। थोड़ी बात पर भी संशय आ जाता है। शास्त्रों में ऐसी कोई बातें हैं नहीं। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण है संगम युगी, बाबा को संगम युग पर आना पड़ता है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। उस तरफ वाले कहते हैं, हे लिबरेटर दुख से लिबरेट करो। दुख देते कौन हैं यह भी उन्हों को मालूम नहीं। तुम जानते हो रावण राज्य खत्म होता है, तुमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। जब पढ़ाई पूरी होती है तब विनाश होता है, जिसका नाम महाभारत रखा है। महाभारत में रावण राज्य खत्म होता है, तो दशहरे में एक रावण को खत्म करते हैं। वह है हद की बात, यह है बेहद की बातें। यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इतनी छोटी छोटी बच्चियां, इतनी छोटी छोटी बच्चियां क्या करती? बाबा ने क्या काम दिया छोटी छोटी बच्चियों को? तो इतनी छोटी छोटी बच्चियां नॉलेज कितनी बड़ी ले रही हैं। खुद भी समझती हैं, दूसरों को भी समझाती हैं। खुद पढ़ती हैं, दूसरों को भी पढ़ाती हैं। तो वह जिस्मानी नॉलेज, जैसे बाबा ने कहा घास लेट है, यह है सच्चा घी। क्या है सच्चा घी? जिस्मानी नॉलेज और ये रूहानी नॉलेज। उससे क्या मिलेगा और इस नॉलेज से क्या मिलेगा? तो रात दिन का फर्क है ना। रावण राज्य में तुमको घास लेट खाना पड़ता है, आगे इतना सच्चा घी सस्ता मिलता था, फिर महंगा हो गया तो घासलेट खाना पड़ा। घासलेट किसको कहा? ये जो रिफाइंड आदि खाते हैं। और पहले जमाने में लोग शुद्ध देशी घी का ही सब कुछ खाते थे। सतयुग में भी ये सब नहीं होगा। यह गैस बिजली आदि पहले कुछ भी नहीं थी। थोड़े ही वर्षों में कितना फर्क पड़ा है। अभी तुम जानते हो सब खत्म होने वाला है। शिव बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह नशा इस बाबा को तो बहुत रहता है। किस बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। क्या नशा? कि शिव बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए पढ़ा रहे हैं।
बच्चों को माया भुला देती है। तो बच्चों के नशे में और बाप के नशे में कितना अंतर है। जब कहते हैं हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, तो वह नशा क्यों नहीं चढ़ता। स्वीट होम, स्वीट राजधानी भूल जाती है। न खुशी, न निश्चय, न नशा। तो जितनी खुशी उतना निश्चय, उतना नशा। तो बाबा पूछ रहे हैं भूल क्यों जाता है, नशा चढ़ता क्यों नहीं। स्वीट होम, स्वीट राजधानी भूल जाती है। बाबा जानते हैं जो जो हड्डी सर्विस करते हैं वही क्या बनेंगे सतयुग में। बताइए क्या कहा होगा बाबा ने। बाप जानते हैं जो जो हड्डी सर्विस करते हैं वही महाराज कुमार बनेंगे। तुमको यह नशा क्यों नहीं रहता है। बताओ उत्तर। पूछ रहे हैं बाबा कि बाबा को इतना नशा रहता है, इतने बुजुर्ग बाबा, और बच्चों को नशा ही नहीं रहता। क्या कारण है बताइए, नशा क्यों नहीं रहता, खुशी क्यों नहीं रहती। क्या उत्तर दिया होगा बाबा ने। बाबा ने कहा क्योंकि याद में नहीं रहते हैं, सर्विस में पूरा तत्पर नहीं रहते हैं। कभी तो सर्विस में उछल पड़ते, कभी ठंडे हो जाते। यह हर एक अपने से पूछो। क्या पूछेंगे। बाबा ने कहा यह हर एक अपने से पूछो, ऐसा होता है ना। कभी कभी भूले भी हो जाती हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं। जबान बड़ी मीठी चाहिए, सबको राजी करना है। तो भूले क्या हो जाती हैं, देह अभिमान आ जाता है। और देह अभिमान आया माना कोई न कोई भूल अवश्य होनी है। तो बाबा ने कहा जबान बड़ी मीठी चाहिए, सबको राजी करना है, किसको आवेश ना आए। बाप कितना प्यार का सागर है, और बच्चों को क्या आता है, क्रोध आ जाता है। जबान से किसी को कुछ श्रीमत के विपरीत बोल देते हैं। बाबा कह रहे हैं बाप कितना प्यार का सागर है, अब गऊ कोस बंद कराने लिए कितना माथा मारते हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कोस है काम कटारी चलाना, पहले तो वह बंद करो, बाकी वह कोई बंद होने का नहीं है। कितना माथा मारते हैं। यह काम कटारी दोनों को नहीं चलानी चाहिए। कहाँ मनुष्यों की बात, कहाँ बाप की बात। तो जो काम विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, पता ही आज का मुख्य सार तो बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है।
अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है। अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राजी करना है। दूसरी पॉइंट है हड्डी सर्विस करनी है। कौन सी सर्विस करनी है? हड्डी सर्विस। फिर बाबा ने क्या कहा? जो हड्डी सर्विस करेंगे वो क्या होगा उनका? जो हड्डी सर्विस करेंगे वो क्या बनेंगे? स्वर्ग में महाराजकुमार बनेंगे। तो बाबा ने कहा दूसरी पॉइंट है हड्डी सर्विस करनी है, नशे में रहना है कि अब यह पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आज का वरदान है सेवा की लगन द्वारा, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में, लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। क्या वरदान मिला आज? लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। तो सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है, क्या बताया होगा बाबा ने? सेवाधारी का मुख्य गुण क्या है? बताइए। जो लोग सुन रहे हैं वो लिखें। सेवाधारी का मुख्य गुण क्या है? बाबा ने कहा त्याग। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है, जिसको बाबा कहते ट्रस्टी होकर रहना। तो सेवाधारी का मुख्य गुण त्याग। आज का स्लोगन है अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है। तो क्या करना होगा? अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। मन और बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। यही सच्चा सच्चा समर्पण है। तभी बाबा कहते चाहे घर में रहने वाले हों, चाहे सेंटर में रहने वाले हों, सबके लिए चांस है। ऐसा नहीं कि जो तन से समर्पित है उसी को चांस है।
जिसने मन और बुद्धि से स्वयं को बाप के आगे समर्पण किया, उसकी जिम्मेवारी बाबा स्वयं लेते हैं। तो त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं। यही है बेहद का सन्यास। तो त्याग, तपस्या, फिर सेवा। सेवा तो ऑटोमेटिक होती है, सेवा करी नहीं जाती। अगर जीवन में त्याग है, तपस्या है, तो सेवा तो निश्चित रूप से होगी, चाहे वो घर में हो, प्रवृत्ति में हो, चाहे वो अलौकिक प्रवृत्ति में है, लेकिन सेवा का आधार त्याग और तपस्या है। त्याग, तपस्या, सेवा। तो क्या करना है? आज बाबा ने कहा बाप समान प्यार का सागर बनना है। जो सागर है वो कितना नम्र चित्त है, मीठे बच्चे कह के हमें समझा रहे हैं। और जो कभी बाबा कहते ज्ञान के क्या है, कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई टुबका है, उसको कितना नशा है उल्टा। और जो ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल है, वो कितना निरहंकारी है। तो क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा बच्चों को आवेश नहीं आना चाहिए। तो ना अभिमान आए, ना अपमान की फीलिंग हो, तब संस्कार दिव्य बनते हैं। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अगर ज्ञान है, समझ है, नॉलेज है, बाबा ने कहा यह रूहानी नॉलेज क्या है, उसको घासलेट कहा, जो लौकिक में जिस्मानी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। और इस ज्ञान के द्वारा हम सब क्या बन जाते हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। तो ज्ञान माना ही समझ, ज्ञान माना श्रीमत। तो भगवान की श्रीमत पर जो भी करेंगे उसमें हमारा खाता प्लस होगा। बाबा ने कहा पवित्र भी रहते, लेकिन अगर श्रीमत पर नहीं है तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भल पवित्र रहे लेकिन शरीर तो अपवित्र ही है। और बाबा तो हम बच्चों को संपूर्ण पावन बनाते हैं, इसीलिए वर्षा भी बेहद का मिलता है। चलो, ओम शांति, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में।
हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं,
तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।